हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत खेतों में 75% सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप है वो कनेक्शन है उसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हमें क्या क्या करना है, कैसे चालान डिपॉजिट कराना है, बैंक में पैसे कैसे डिपॉजिट होंगे, किस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है, किस वेंडर का सिलेक्शन करना है, वो सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सरल हरियाणा पोर्टल पर विजिट करना है। यहाँ पे लॉगिन आईडी एंटर करनी है, यहाँ पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें क्लिक करके नई आईडी बना लेनी है। अगर आपको नई आईडी नहीं बनाना पता दोस्तों, उसकी मैं वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो में देख करके आप अपनी आईडी पासवर्ड बना सकते हैं और इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे और नीचे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हमें क्या कर लेना है, सबमिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे आपको इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ही इस प्रकार से पोर्टल होगा हमें यहाँ पे कर लेना है अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे सर्च बार है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विस आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, सर्च बार में सोलर टाइप कर लेना है। सोलर टाइप करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर सोलर वाटर पंपिंग स्कीम, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमारे पास दोस्तों अभी फैमिली आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ पे फैमिली आईडी, आई हैव फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी फैमिली आईडी हमें एंटर कर लेनी है। और उसके बाद क्लिक हियर टू फैच फैमिली डाटा पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से जिस मेंबर के नाम से अप्लाई करना उसका नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारी फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ फिल करके क्लिक हियर टू वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी होने के बाद जो हमारी फैमिली आईडी में डिटेल है, हमारा नेम, फादर नेम, वो सारी की सारी डिटेल हमारे सामने इस प्रकार से ओपन होके आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट की कैटेगरी, यहाँ पे इंडिविजुअल है या फिर गौशाला है या वाटर यूज़र एसोसिएशन या कम्युनिटी इरीगेशन। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर, अगर हमारा फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट लिंक है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, नहीं है तो हमारा फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट है वो लिंक कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद एरिया, कि आपका एरिया ग्रामीण है या फिर शहरी है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने गांव का नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है दोस्तों, आप अपना घर पे ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना डाकघर कौन सा है वो सिलेक्ट, नेम एंटर कर देंगे। यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद कोई अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे जो एडिशनल डिटेल है वो अब हमें यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पज़, कि किस पर्पज़ से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखा दिया इरिगेशन, यानी कि सिंचाई या फिर अदर। तो यहाँ पे हम इरिगेशन चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास कितनी ज़मीन है वो यहाँ पे एकड़ में दी हुई है, वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे अपनी विधानसभा क्षेत्र क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या डू यू हैव फैमिली सोलर पंप, क्या पहले से इंस्टॉल है सोलर वाटर पंप, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या ज़मीन के अंदर नीचे पाइपलाइन, खेतों में अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम इंस्टॉल पहले से खेत में है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर लेना है। उसके बाद क्या आपके पास बिजली कनेक्शन पंप है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या पहले आपने बिजली का कनेक्शन अप्लाई किया था 2019 से 2023 के बीच में, अगर है उस दौरान आपने अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन या फिर उसका रेफरेंस नंबर है तो वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये डिटेल फिल करने के बाद अब हमें नेक्स्ट आना है टाइप ऑफ कंट्रोलर एंड कैपेसिटी ऑफ पंप की डिटेल। यहाँ पे देखिए दो प्रकार के कंट्रोलर दिए हुए हैं, एक नॉर्मल है और एक है यूनिवर्सल। यहाँ पे आपकी इच्छा, आप जो चूज़ करना चाहो। यहाँ पे देखिए कंट्रोल पंप को सोलर पावर से चलाने का
काम करता है। जो 2 प्रकार के कंट्रोल के साथ सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिसमें नॉर्मल कंट्रोल के पंप को चलाता है और यूनिवर्सल कंट्रोलर है, जब पंप नहीं चल रहा होता तब बाकी के घरेलू जो उपकरण है वो चला सकता है। परंतु USPC कंट्रोलर पर कोई सब्सिडी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसके लगाने का जो अतिरिक्त राशि लगेगी वो किसान को देनी होगी। तो यहाँ से आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ कर ले। वैसे नॉर्मल कंट्रोल मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से 3 HP, 7.5 HP, 10 HP जो भी आपको अपनी अक्षमता अनुसार है वो यहाँ से चूज़ कर लेना है इसका प्रकार। उसके बाद वेंडर का नेम, जिस भी वेंडर से आप लेने के इच्छुक हो वो वेंडर का नेम है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बेनिफिशियरी का शेयर यानी कि कितनी अमाउंट आपको जमा करनी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे दिखा दिया 53,926 रुपये हैं 3 HP के, वो आपको यहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट है वो हमें यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा IFSC कोड है वो फिल कर लेना है। ये वो बैंक अकाउंट फिल करना है जैसे एप्लीकेंट बैंक डिटेल फॉर अमाउंट रिफंड। क्या है? पैसे आपके रिफंड के लिए जो आपकी सब्सिडी है, जो पैसे आने हैं वो बैंक अकाउंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। कई बार क्या होता है पेमेंट वगैरह में दिक्कत आती है तो वो पैसे हमारे इस बैंक अकाउंट में रिफ़ंड के लिए दिया जाता है, उसमें पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, मेरी भूमि पर बिजली पंप का कोई कनेक्शन नहीं है तो यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। मेरे परिवार ने पूर्व विभाग की योजना के तहत कोई सोलर पंप पहले से नहीं लगवाया हुआ, यहाँ पे एग्री करना है। लाभार्थी का चयन यानी कि जो राशनल क्राइटेरिया है, यानी कि जिस आधार पे कैपेसिटी के अनुसार जो पैनलबद्ध कंपनियां हैं वो जो राशि है उसकी हम डिटेल हरेडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। और उनकी जमा राशि है वो हमें अलग अलग वेंडर के अनुसार उसमें जो राशि है अक्षमता के अनुसार उसमें अलग अलग आती है दोस्तों। वो हम जैसे सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी हमारे डिक्लेरेशन टर्म एंड कंडीशन है वो सारी हमें एक बार यहाँ से अच्छे से पढ़ लेनी है कि मैं विभाग द्वारा अनुमति के बिना कोई भी सोलर पंप बेचूंगा नहीं किसी को और ना ही उखाड़ूंगा, कि इस प्रकार की कई सारी कंडीशन है, ये हमें एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा है, कैप्चा को फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे प्रूव वाला ऑप्शन मिल जाएगा, प्रूव वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। अब जितनी भी डिटेल हमने फिल किया वो यहाँ से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर सभी डिटेल आपकी बिल्कुल सही से आपने भरी है तो यहाँ पे चेक करने के बाद हमें क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नेम, हमारा यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर सब मेंशन है और जिस पंप को हमने चूज़ किया वो पंप उन सिलेक्टेड वेंडर का नेम आ जाएगा और हमारा कितना अमाउंट हमने जमा करना वो यहाँ पे लिखा है। IDBI बैंक है, उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इस बैंक अकाउंट में हमें पेमेंट करनी है, यहाँ लिखा हुआ है टू बी डिपॉजिट एप्लीकेंट बेनिफिशियरी शेयर, ठीक है। और यहाँ पे IFSC कोड दिया हुआ है और नीचे अकाउंट होल्डर का नेम यहाँ पे लिखा है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इस खाते में हमें NEFT या फिर RTGS के माध्यम से हमें ये पेमेंट करनी है। उसके बाद यहाँ एक्नॉलेजमेंट कम चालान डिटेल दी हुई है। यहाँ पे क्या है, हमारे ट्रांजैक्शन का नंबर, ट्रांजैक्शन की डेट, सिग्नेचर विद बैंक के स्टैंप और साइन के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ फॉर बैंक पर्सनल यूज़ NEFT RTGS, तो यहाँ पे बैंक है वो साइन और स्टैंप लगा के आपको देगा। तो उसके बाद क्या है, आफ्टर जनरेशन द चालान, जब चालान जनरेट हो जाएगा उसकी आगे की डिटेल मैं आपको बताता हूँ। जब दोस्तों आप अपना ऑनलाइन फॉर्म है फिल कर देंगे उसके बाद ये स्लिप आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट मेंशन है, IFSC कोड मेंशन है, इसका NEFT या फिर RTGS के माध्यम से हमें बैंक में पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये IFSC कोड है और यहाँ पे ये बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट करनी है, ये IFSC कोड है, ये नेम है और NEFT या फिर RTGS के माध्यम से करनी है। अब क्या है दोस्तों, पहले क्या था, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद हमें क्या करना होता था, पोर्टल पर विजिट करना होता था और ये जो चालान है बैंक द्वारा फिल जिस पे साइन और स्टैंप होंगे वो साइन स्टैंप होके पेमेंट का चालान हमें अपलोड करना होता था। अब दोस्तों ऐसा नहीं है, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन है वो एक बार आप पढ़ लेना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर जनरेशन, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखिए आफ्टर जनरेशन ऑफ द चालान द एप्लीकेंट या फार्मर हैज़ टू ओनली डिपॉजिट ही शेयर, कि आपको जो शेयर दिया गया है इस चालान पर वो आपको अपने वर्चुअल अकाउंट में जो मेंशन चालान है वो वहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो करवाने के बाद आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिखा हुआ है नो नीड टू रीविजिट ऑन द पोर्टल, आपको विजिट पर दोबारा से पोर्टल पर विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में यहाँ पर भी लिखा हुआ है दोस्तों प्लीज़ कीप द डॉक्यूमेंट, आगे के प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, ये पेमेंट जमा करवाया हुआ चालान आपको आगे के प्रोसेस के लिए अपने पास संभाल के रखना है। जो भी कंपनी या फिर वेंडर का हमने सिलेक्शन किया है वो हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हमें उस टाइम उनको अपनी ज़मीन की फ़र्द है, ये चालान है और हमारी फैमिली आईडी, बैंक अकाउंट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें उनको देना है। वो ऑनलाइन है, उसको आगे के प्रोसेस के लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।